गुड इवनिंग। आज आप लोगों को हम इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल बताएंगे, है ना। यानी अल्टरनेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में जो इंड्यूस्ड करंट होती है मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग की वजह से जनरेट होती है, तो उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए दो रूल है, एक लेंज लॉ, एक है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो लेंज लॉ हम पीछे लेक्चर में बता चुके हैं, जिसको समझना होगा तो पीछे वाले वीडियो को देखना पड़ेगा, ठीक है ना। और आज जो हम बता रहे हो वो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यहाँ लिखे देते हैं, फॉर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या कहता है, सुनिए। राइट हैंड रूल है, राइट हैंड पाम रूल पहले पढ़ चुके हो। राइट हैंड पाम रूल में एक रूल था मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए, एक रूल था फोर्स की डायरेक्शन के लिए, लेकिन वो राइट हैंड पाम रूल था। ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है, पाम वर्ड नहीं यूज है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है ये देखिएगा, समझना। ये है राइट हैंड, और राइट हैंड को हम इस प्रकार से स्टिच करें कि ये जो थंब है, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, ये इसको बोलते हैं थंब, इसको बोलते हैं फोर फिंगर, इसको बोलते हैं मिडिल फिंगर। इनसे क्या हमको लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारा काम फिजिक्स में इन्हीं तीनों का है, ठीक है ना। तो ये थंब है, फोर फिंगर है, मिडिल फिंगर है। यदि हम इन तीनों को ऐसे स्ट्रेच करें कि तीनों की तीनों परपेंडिकुलर रहें, है ना। इफ़ वी स्ट्रेच अवर राइट हैंड, if we stretch our right hand such that thumb, forefinger and middle finger are perpendicular to each other. If we stretch our right hand such that thumb, forefinger and middle finger are perpendicular to each other, and if a forefinger indicate the direction of magnetic field and thumb indicate the direction of motion of conductor, then middle finger indicate the direction of induced current on that conductor. यदि कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मोशन पर है, तो मोशन पर होने से भी उस कंडक्टर में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, और जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा तो उसकी डायरेक्शन हम इस रूल से फाइंड करेंगे। तो उसके लिए रूल यही है कि यानी तीनों को परपेंडिकुलर कर लो। ये मैग्नेटिक फील्ड को बताना चाहिए और ये मोशन या वेलोसिटी को बताना चाहिए कंडक्टर की। तो ये जिस डायरेक्शन में जाएगा वो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगी, ठीक है ना। समझ में आ गया ना क्या कहा हमने। फिर से एक बार, लास्ट चांस। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ वी स्ट्रेच अवर राइट हैंड सच दैट थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फोर फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, देन मिडिल फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट ऑन दैट कंडक्टर। अभी हम डायग्राम बना के दिखाएंगे, स्टेटमेंट पहले लिख लो, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ वी स्ट्रेच अवर राइट हैंड such that thumb, forefinger and middle finger are perpendicular to each other, and if forefinger indicate the direction of magnetic field and thumb indicates the direction of
डायरेक्शन ऑफ मोशन, वेलोसिटी भी लिख सकते हो। कंडक्टर, देन मिडिल फिंगर, indicate the direction of induced current on that कंडक्टर। देखिए यहाँ हम कुछ डायग्राम दिखाते हैं आप लोगों के सामने, देखिएगा, समझने का प्रयास करना। यहाँ पर ये ठीक, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है फिगर नंबर ए, ये है बी और ये है सी, ये है डी। बात को समझना, ये जो क्रॉस साइन लगा है, ये क्रॉस साइन, इसको आप लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट कहलाता है। ये जो क्रॉस साइन लगा है वो इसका मीन्स होता है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर तरफ है। स्टेप बाय स्टेप समझना। वैसे सब ये हमने पीछे बताया है कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड को क्रॉस साइन बनाते हैं, आउटवर्ड को डॉट साइन से। तो इसमें इस बोर्ड में हमने जो इंडिकेट किया है, तो मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? बोर्ड के अंदर तरफ। अब तो पहले डायग्राम में आते हैं। पहले डायग्राम में आते हैं तो ये किसकी डायरेक्शन है? वेलोसिटी की। किसकी डायरेक्शन है? वेलोसिटी की। अब हमको इसको ऐसे बनाना है, ऐसे करना है कि ये वेलोसिटी की तरफ हो और ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हो। तो जहाँ ये जाएगा वो करंट की डायरेक्शन हो जाएगी ज़रूर। तो देखना, सब लोग समझना अच्छे से। ये रहा, ये देखो अंगूठा, थंब जो है किसको बता रहा है? मोशन को। ये देखो, ये है ना, दिख रहा है? ये किसको बता रहा है? थंब इसके मोशन को। और ये वाली अंगुली जो है फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये मिडिल फिंगर नीचे तरफ आएगा जो करंट की डायरेक्शन होगी। देखना, ये है मैग्नेटिक फील्ड अंदर तरफ, थंब है इसका मोशन, तो ये है करंट। तो करंट की डायरेक्शन ये हुई। और इसी को आगे बढ़ाएंगे ऐसे, तो लास्ट में क्या होने, ये क्या होगा? क्लॉकवाइज। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? क्लॉकवाइज। ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं। एक बात और बता दें कि आप मोशन जब देखेंगे तो उस पार्ट पे देखना है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हो। जैसे इसी में ले लीजिए, यदि हम इसका मोशन देखते हैं तो ये बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है। यहाँ इसका जो मोशन या वेलोसिटी है कि डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर दिखाया गया है। तो ये तो क्लियर है कि जब ये इधर आएगा तो ये वाला पोर्शन भी इधर ही आएगा। ये वाला पोर्शन जब इधर आएगा तो ये वाला पोर्शन भी इधर ही आएगा। तो रूल आप यहाँ अप्लाई करोगे, यहाँ पर। तो यहाँ पर अप्लाई करो, ले ये थंब किसको बताने लगा? मोशन को। और ये वाली अंगुली किसको बता रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये वाली अंगुली जो जिधर जाएगी, ये वाली मिडिल वाली, वो करंट। तो ये रहा करंट। और इसी को आगे बढ़ाओगे 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 तो ये भी क्या हो जाएगा? इसमें भी करंट की डायरेक्शन क्या होगी? क्लॉकवाइज। ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं। ये वेलोसिटी की डायरेक्शन तो यहाँ ना देखकर यहाँ आपको दिखाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड में है। तो यहाँ रूल अप्लाई करते हैं। लीजिए, थंब किसको बता रहा है? थंब मोशन को। और ये वाली अंगुली मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये क्या होगी? करंट। और ये जो करंट ऐसे जाएगी, ये जो करंट जाएगी, तो इसमें भी करंट क्या हो रहा है? क्लॉकवाइज है। सब क्लॉकवाइज है क्या? अब इसमें देखो, हाँ,
इसमें देखो ये होता है मोशन की डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन है, मोशन की डायरेक्शन, और ये है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये करंट। अब ये करंट ज़रूर इधर जाएगी तो ऐसे फिर न होगी, तो ये क्या कहलाएगा, इसमें है एंटी क्लॉक, क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, ये करंट जब ऐसे जाएगी तो एंटी क्लॉक न बनेगा, ठीक है ना। तो ये होता है, इसमें क्या कहा हमने, ये किसको बताना चाहिए, ये मोशन को बताना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड को बताना चाहिए, और ये किसको, तो मैं ये इंड्यूस्ड करंट की ये डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है ना, कहीं भी आप लगाएंगे तो ये जो रूल होता है राइट हैंड रूल है, उससे क्या पता चलता है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन, ठीक है ना। बस अगले टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।